आभारी बच्चा बढ़िया है वाला। आज आप वीडियो में देखा राजस्थानी भाषा का मीना थाने बताऊँ मैं वीडियो में हिंदी प्रयासकारी पुस्तिका कक्षा 4-5 को जो आकलन 5 लगान 9 तक को उत्तरी में बताऊँ थाने वीडियो में। तो हारी बच्चा आकलन 5 निकालो। तो होशियार आधारित आकलन जो एक है इनमें थाने की करना पहला प्रश्न है, इनमें से कौन सा शब्द सही है? तो सुगंध सही है, तो सुगंध पे थाने टिक लगानो। दूसरा प्रश्न है, उस शब्द को चुने जिसमें कटोरी शब्द के सारे अक्षर है। तो कटोरी शब्द का हरी अक्षर खी में है, टोकरी है जी में, तो टोकरी पे थाना टिक लगानो। तीसरा प्रश्न, वह शब्द चुने जिसका पहला अक्षर चित्र में दिखाई वस्तु के पहले अक्षर के समान हो। पहला अक्षर की है तो ये कप दिख रही हो, कप को पहला अक्षर क्या है और क्या में कहीं बने कलम बने, तो कलम पर टिक लगाना थाना। चौथा प्रश्न है, वाक्य को सही तरीके से पूरा करने के लिए उचित विकल्प चुने। मेरे भाई ने अपने घोड़े के लिए, तो के लिए पे थाना टिक लगानो। एक छोटा अस्तबल बनाया। अस्तबल क्या है? घोड़ा राग बाका बढ़ाने का है। पांचवा प्रश्न है, नीचे दिए गए वाक्य के लिए सही विकल्प चुने। अरे तो इसके आगे इसका आगे थाना की करना, ये जो विस्मयादि बोधक चिन्ह है ये पे टिक लगाना पहला डब्बा पे। छठा प्रश्न, इनमें से सभी शब्दों में ई की आवाज़ सुनाई देती है। तो ई की आवाज़ बड़ी ई की मात्रा है ना, तो बड़ी ई की मात्रा किमें किमें है? तो जैसे की मिठाई, टोकरी, चींटी, ये पे थाना टिक लगानो। सातवां प्रश्न है, उस वाक्य को चुने जिसमें वर्तनी की गलतियां नहीं है। तो जो नीचे 2 नंबर का डब्बा है, शरीर को साफ रखना सेहत के लिए जरूरी है, ये बताना टिक लगाना। नीचे एक कहानी दौड़ी जिन्हें आपने सबने पढ़नी है और नीचे वहाँ का उत्तर ये कहानी का मीनूस मिल जाए थाना ने। 8वां नंबर आया प्रश्न, चींटी नदी में कैसे गिर गई? तो वह नदी के किनारे खेल रही थी, ये पे टिक लगाना थाना। 9वां है, कबूतर ने चींटी को बचाने के लिए क्या किया? तो इसको उत्तर कही हो जाएगी, पहलो डब्बो है, कबूतर ने चींटी को चढ़ने के लिए एक पत्ती फेंकी, एक पांदड़ो फांक्यो, नदी का मीन है जी पर चींटी चढ़ गई और बाहर निकल गई। 10वां प्रश्न है, कहानी का सार कही है? तो कहानी का सार ये है कि अपने मित्र के सदैव काम आना चाहिए, तो ये पे टिक लगाना था ना। ये होशियार वालों कंप्लीट है। अब आकलन 6 निकालो सभी बच्चा। आकलन 6 में इस गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहले तो थाने गद्यांश पढ़ना है, पचा ये प्रश्न का उत्तर देना है। तो उनके टूटने से पहले प्रश्न, उनके टूटने से मुझे दर्द होता है, मुझे किसके लिए आया? पेड़ के लिए आया, पेड़ पे टिक लगानो। दूसरा युग्म है, दूसरा प्रश्न है, युग्म शब्द का उदाहरण नहीं है। तो युग्म शब्द का उदाहरण नहीं है मतलब कि जैसे कि खेलते खाते, नाचते गाते, हिलते डुलते, बोलते खेलते, या मैं खेलते खाते पे यहाँ पर थाना टिक लगानो। तीसरा प्रश्न है, यह पुस्तक मुझे दे दो, तो मुझे पे टिक लगानो थाना। चौथा है, हैरानी का समानार्थक शब्द की है, यानी हैरानी है वो मतलब की है। तो हैरानी को अर्थ है आश्चर्य, एक आश्चर्य को मतलब भी हैरानी और हैरानी को मतलब भी आश्चर्य की है। पांचवा प्रश्न, पेड़ को दर्द कब होता है? जब उसकी टहनियाँ और पत्तियाँ टूटती है तब उसे दर्द होता है, ये पता ना, ये लिखना आंसर। छठा है, यदि अमरूद के स्थान पर आप होते तो आप दोनों दोस्तों से क्या कहते? हम भी कहते मेरी टहनियाँ और पत्तियाँ मत तोड़ना, ये उत्तर ये लिखना। हाथों प्रश्न, निम्नलिखित वाक्यों को उचित सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करते हुए पूर्ण कीजिए। तो सातवां को पहला है सौभाग्य, एक आगे खाली स्थान में थाने लिखना हमारे साथ खेलने जाएगा। दूसरा में लिखना थाने सातवां का दूसरा में वंदना ने मेरे, तो इधर मेरे लिखना, मेरे कपड़े धो दिए। आठवां प्रश्न, दुख का विलोम शब्द है सुख, तो सुख पे थाना टिक लगानो और कोष्टक महीने भी गड़ी वालों गया भरनो। 9वां प्रश्न, नीचे दिए वाक्य में विशेषता बताने वाले शब्द को रेखांकित कीजिए। तो विशेषता कोई बताओ, जैसे यानी कि ये अंगूर तो खट्टे हैं, मेरा पेन लाल है, मोटरसाइकिल बहुत तेज़ चलती है, तो अंगूर खट्टा पे थाने रेखांकित, मतलब कि यहाँ को मैंने 3 ही लेना में थाना ने जो विशेषता बता रहे, जैसे यानी कि खट्टे, तो खट और खाटी चीज़ विशेषता है, तो खाटी पे थाना नीचे लेन लिख खाँचनी, लाल का नीचे भी लेन खाँचनी, तेज का नीचे भी लेन खाँचनी। कविता को आगे बढ़ी है, मेरे घर पर मोर आया, इसका नीचे थाने लिखनी है सुंदर सुंदर पंखों के साथ आया, धीरे धीरे चलते हुए आया, मैंने उसको दाना सिखाया, दाना खिलाया। संग मोर के थे 2 बच्चे बहुत प्यारे और सुंदर थे। अब आकलन हाथ को उत्तर की है, पहलो है स्त्रीलिंग, इनमें स्त्रीलिंग में तलवार पे थाना टिक लगानो, स्त्रीलिंग शब्द तलवार है। प्रश्न नंबर 2, बहुवचन की है जूते, तो जूता पे थाना टिक लगानो। तीसरा प्रश्न, सांप का शत्रु मोर होता है, तो मोर का स्त्रीलिंग होगा मोरनी हो जाएगी। सोने के गहने बनाने वाले को ठीक है सुनार कहवा। पांचवा प्रश्न, निम्नलिखित शब्दों में से सही वचन को पहचान कर उचित स्थान पर लिखिए।
तो मकड़ी, घंटी, झील, संस्था, समोसे, जलेबियाँ, लताएँ, कक्षाएँ ये लिखना था। छठो प्रश्न है निम्नलिखित शब्दों के आगे उनके उचित लिंग लिखिए। जिशान की शब्द नेर है, इसका आगे लिंग जो है स्त्रीलिंग हो जाए। ढक्कन का आगे पुल्लिंग हो जाए। दांत पुल्लिंग हो जाए। कुर्सी स्त्रीलिंग में आवे। अग्नि स्त्रीलिंग में आवे। मालिक भी पुल्लिंग में आवे। सातों प्रश्न अंतिम वर्ण से शुरू होने वाले शब्द लिखकर आगे बढ़िए। जैसे के ल तो लेमू कहीं बन जाए। कल में लस्ट को शब्द की है ल है। लेमू लटकन, नेमू नकली, लीमू लीना और नामू नालायक। और कलम कबूतर, महक, कमान, रस्सी, सीता, नदी, दीपक, तारा से राम बन जाएगा। आठों प्रश्न निम्नलिखित शब्दों से एक एक वाक्य बनाइए। तो कछुआ, काचो, काबचो खेव जी ना अपनी भाषा में, तो काबचों ही बनाना था ना या लेन लिखनी। कछुआ जल व थल दोनों पर रह सकता है। काबचो पानी महीने भी रहे और बाहर जमीन पे भी चालते तो कथन देखियो हो सभी बच्चा तो दो ही जगह रह सके हो। दूसरा प्रश्न बैलगाड़ी, हम बैलगाड़ी में बैठकर गांव जाएंगे। बैलगाड़ी में सभी बैठा हा हारे बैठ सका बैलगाड़ी में। तीसरा है आटो को खेत, इस साल खेत में पैदावार अच्छी है। नौ प्रश्न निम्नलिखित वाक्यों के आगे सही या गलत का निशान लगाइए। तो पहला जो प्रश्न है मगरमच्छ नभचर प्राणी है। नभचर मतलब मगरमच्छ की नभ में, नभ को मतलब है आकाश में, तो आकाश में थोड़ी उड़ेगी मगरमच्छ, न उड़ना। तो ये पर गलत का निशान लगाना। तालाब का पानी पीने योग्य होता है। तालाब का पानी पीने योग्य होता है नहीं है, तालाब में गंदगी घनी रहा पीबा योग्य न रहा, तो ये पे भी गलत का निशान लगाना। तीसरा प्रश्न है नवा को हमें कचरा सदैव कचरा पात्र में ही डालना चाहिए। बिल्कुल यह बात सही है। थे भी स्कूल का महीना कचरा गुणो करो, छोटा छोटा चोरी बहुत कचरो करो, क्लास का महीना पूरे कचरो कर दो। थाने एक डस्टबिन का महीना डालना ये कचरा ने आज ही में बहाने कचरो करबो बंद और डस्टबिन में डालबो स्टार्ट कर देना। 10वां प्रश्न आप पतंग कब कब उड़ाते हैं। तो एक तो मकर संक्रांति पर उड़ावा, एक हाथ दिन भी उड़ावा। तो मकर संक्रांति लिख देना, एक उत्तर सही है जाए। आकलन 8 निम्नलिखित गन्यास को पढ़कर प्रश्न के उत्तर दीजिए। ये गन्यास ने पढ़ना थाने पहली और पची को उत्तर नीचे प्रश्न दे मिलिया जहाँ उत्तर था नहीं ढूंढ देना। पहला प्रश्न चूहा बहुत दिनों से बिल से बाहर नहीं आ पाया। खान आयो बहाना भरका गणी रही, तो इस बारिश के कारण इस टिक लगाना। दूसरा प्रश्न है चूहे को दुकान दिखाई दी। दुकान की दिखाई दी चूहा ने, कपड़ा की दुकान। तीसरा प्रश्न चूहा था, चूहो के हो नटकट हो, चालाक हो, शरारती हो, तो तीन ही बातें वहाँ का मीन ही, तो थाने उपयुक्त सभी पर टिक लगाना। चौथा प्रश्न दुकानदार की नज़र पड़ी कि पे पड़ी, चूहा पे पड़ी, तो चूहा पर टिक लगाना। पांचवा प्रश्न निम्न शब्दों के समानार्थी शब्द लिखिए। समानार्थी शब्द माने खबर जो वहाँ का ज्ञानी उतर रहे हो वहाँ को मतलब की, तो समानार्थी शब्द लिखना। तो समानार्थी शब्द में कई हो जाए जैसे कि शरारती को नटखट, बारिश को वर्षा और झटपट को तीव्रता से, रास्ता को मार्ग। छठो प्रश्न गंध्यांश में ये संयुक्त वर्णों से बने शब्द लिखिए। तो संयुक्त वर्ण क्या कच्चे, पक्के, रास्ते, मस्ती, मुस्कुराने। सातों है चूहे की विशेषता बताने वाले शब्द छांट कर लिखिए। चूहे की विशेषता कही है नटखट हो, चालाक हो, शरारती, ये तीन ही लिखने था ना। आठों प्रश्न है नीचे वाक्यों को सही क्रम में पुनः लिखिए। ये उल्टा पुल्टा लिख मिला वाक्य जाना था ना सही जमान लिखना। तो सूची मुझसे बहुत जगरती है, ये को पहला को उत्तर, क्या को उत्तर है जाए, खे को उत्तर दुकान में बैठा चूहा मुस्कुराने लगा। नौ प्रश्न चूहे ने ऐसा क्यों सोचा कि आज मैं शहर जाऊंगा, इको उत्तर लिखना क्योंकि वह शहर में दुकानों से अनाज खाना चाहता था। 10वां प्रश्न दुकानदार को देख चूहा क्यों मुस्कुराने लगा, तो क्योंकि दुकानदार उन्हें उसे देख लिया था। यो कार्यपत्र आकलन 8 कंप्लीट किया था को। आकलन 9 नीचे लिखी कविता को पढ़िए और प्रश्न को उत्तर दीजिए। नाना जी नानी से बोले अगर कहीं पा जाऊं घोड़ा, तुमसे हो जाऊं मैं ऊंचा थोड़ा। नानी बोली अगर कहीं हाथी पा जाऊं, तुमसे ऊंची मैं हो जाऊं। अब पहला प्रश्न है ये वार्तालाप किन किन के बीच हो रहा है, तो नाना नानी के बीच में है, टिक लगाना। दूसरा प्रश्न नाना जी पाना चाहते, कहीं पाना चाहो नाना जी घोड़ा, घोड़ा पे टिक लगाना था। तीसरा प्रश्न नानी किस पर बैठकर नाना से ऊंची होना चाहती है, तो हाथी पर बैठकर। चौथा प्रश्न नानी क्या पाना चाहती है, नानी हाथी पाना चाहती है। पांचवा प्रश्न नानी जी ने नाना जी को क्या जवाब दिया, तो इको उत्तरस्थान लिखना। नानी बोली कि यदि मेरे पास हाथी हो तो मैं तुमसे भी ऊंची हो जाऊंगी। छठो प्रश्न आप किस पर सवार होना चाहोगे, क्यों, हम घोड़े पर सवार होना चाहेंगे क्योंकि घुड़सवारी मुझे अच्छी लगती है। सातवां प्रश्न निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखना था ना, उल्टा लिखना। जैसे पतला को मोटो, बीमार को स्वास्थ्य, खट्टा को मीठा, बुरा को अच्छा, सुबह का शाम, पक्का का कच्चा, साफ का गंदा, ठंडा का गर्म,
नया का पुराना, सरल का कठिन। 8वां प्रश्न, दिए गए रिक्त स्थानों को विशेषण शब्द से पूरा कीजिए। तो क्या वाला है? मैक, मीठा, आमलाई। ख में लिखना सफ़ेद और ग में लिखना ठंडा और गड़ी वाला ग में स्वादिष्ट लिखना। 9वां प्रश्न है, आपने किस किस जानवर की सवारी की है? तो ऊँट, घोड़ा, हाथी, जी जानवर पे थे बैठोड़ा है वहाँ नाम लिखना है में। अच्छा, नया वीडियो देखवा के लिए चैनल जरूर सब्सक्राइब करजो, लाइक करजो, शेयर करजो और वीडियो ना था दोस्तों ने भी शेयर करजो ताकि वे भी ये वीडियो ने देख दिया कर प्रश्न का उत्तर लिख सके और आगे बैठ सके और वे भी शिक्षा ग्रहण कर सके। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।